बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 23 जनवरी के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं कल का रिव्यू। तो दोस्तों क्या रिव्यू था और क्या व्यू था। तो सबसे पहले हमारा जो व्यू था दोस्तों ये था कि बाजार पहली बात ये ऊपर फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ऊपर दिखना चाहिए, लेकिन अपसाइड कैप्ड है। कल की तरह उतना ऊपर नहीं जाएगा, बड़ा साफ साफ बोला था। साथ में ये भी बोला था कि बाजार में अगर 300 के नीचे हम टिकते हैं तो नीचे की तरफ इनकी पुट्स एक्टिव हो जाएंगी और हमें वहां पे पुट का ही शॉर्ट का ही वीडियो देखना है। और बाजार ने स्टार्टिंग में ही शायद कुछ 15-20 मिनट आधा घंटा 300 के ऊपर स्पाइक्स आते थे और फौरन नीचे आता था। और आप लोगों ने नोट किया होगा बाजार ने जैसे ही 250 का लेवल क्रॉस किया, यानी जो डे लो ब्रेक हुआ, जो मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था। आज हमारी फ्री टेलीग्राम की कमेंट्री उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग उसके बारे में जरूर कोई ना कोई कमेंट लिखोगे, क्योंकि जो वहां पे मैंने आप लोगों को व्यूज शेयर किए वो चेक कीजिए। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जहां पे आज पोल भी कंडक्ट किया, सारी चीजें थी। आप लोग को 10:03 पे एक व्यू दिया मैंने बड़ा साफ साफ। नाउ मार्केट्स विल बी वीक इफ सस्टेन बिलो डेज लो एंड स्ट्रॉन्ग ओनली इफ ब्रेक्स हाईएस्ट सस्टेन्स अबव इट इन बिटवीन चॉपीनेस। जब उसने वो वाला लेवल तोड़ा 300 के जो लो था 270 या 260 का उस समय लो बना हुआ था, वो लो टूटा, उसके बाद 250 भी टूटा, उसके बाद इसने दोबारा वो वाली शक्ल नहीं देखी और वहां पे पूरी 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 हमारे को भालू की जो जिसे कहते हैं उसका वर्चस्व स्थापित होता हुआ दिखा। और ये पोल भी हमने कंडक्ट किया जब 141 पे मैंने व्यू शेयर किया था कि पार्ट प्रॉफिट अपने शॉर्ट्स के अंदर आप बुक कर सकते हैं। आपने नोट किया होगा उसके बाद बाजार ऊपर ही गया। लास्ट के 15-20 मिनट में एक लो दोबारा बना है जरूर, लेकिन इसके बाद बाजार ऊपर गया। ये बिल्कुल आप चेक कीजिएगा 141 पे। दिस इज द बेस्ट पॉइंट टू बुक प्रॉफिट्स। तो ना सिर्फ आपको क्लियरली गाइड किया कि क्या करना है, कहां करना है, बिल्कुल रेंज ब्रेकआउट आपको आइडेंटिफाई करके दी, उसके अलावा आपको कहां प्रॉफिट बुक करना है वो भी बिल्कुल टाइमली एडवाइस किया। चेक कीजिएगा खुद एक बार जरूर चार्ट खोल के 141। और जिसने नोटिस किया ये जब ये मैसेज लाइव मार्केट में आया, प्लीज दोस्तों आप लोग के कमेंट आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, फिर और ज्यादा फ्री टेलीग्राम पे सपोर्ट देने का मन करता है जब कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे। और दोस्तों एक दिन पहले आपको मैं एडवांस में कैसे ये बातें बता पा रहा हूं कि ये इनकी पुट बाइंग है, ये सारी चीजें कैसे बता पा रहा हूं, ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी का डेटा आप डिकोड करो। बस स्मार्ट मनी का डेटा कैसे डिकोड करोगे, सबसे पहला स्टेप है उसके लिए। आज बसंत पंचमी का दिन है, बड़ा शुभ दिन है। आज सबसे पहले तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने कर रखा है ऑलरेडी वो एक आधे फोन से और करें और बेल आइकन जरूर दबा के रखें, ताकि आपका ये सबसे कोई और वीडियो देखो ना देखो, मैं ये नहीं कहता कोई और वीडियो मत देखो, लेकिन हमारा वीडियो देख करके आपको एक चीज पता लग जाती है, स्मार्ट मनी की पोजीशंस क्या है। आप एक चीज को बड़ा क्लियरली समझ लो दोस्तों कि स्मार्ट मनी क्या देखती है। स्मार्ट मनी रोज ये देखती है कि रिटेलर क्या करके गए। तो आप प्रिपेयर्ड कब होगे, जब आप देखोगे स्मार्ट मनी क्या करके गई है, तभी तो आप भी उनके साथ उनके बराबर चल पाओगे। तभी आपको जब उनकी पूरी पिक्चर, आपको पूरी गेम प्लान डिकोडेड होगी। और कंफर्मेशन के तरीके भी मैं आपको बताता हूं, बड़ा क्लियरली बताया था कि नहीं बताया था कि 25,300 के नीचे अगर आपको बाजार दिखे, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे, समझ जाना बिल्कुल क्लियरली कि इनकी पुट्स एक्टिव हैं। और आपको गाइड भी कर दिया जब इनिशियली चॉपीनेस चल रही थी, बड़ा क्लियरली गाइड कर दिया टेलीग्राम में कि अब अगर लो ब्रेक हो गया, सस्टेन हो गया, इसका मतलब अब यहां पे मंदी है। फिर टाइमली प्रॉफिट बुक भी। तो दोस्तों 360 डिग्री लेवल की सपोर्ट आपको यहां मिल रही है, पूरी मार्केट की गेम डिकोड यहां पे आपको मिलती है। इसलिए अभी के अभी बसंत पंचमी का दिन है, मैं बोल रहा हूं बार बार सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आते हैं आज के डेटा पे। क्या डेटा गया है, तो डेटा गया है 250,000 का टारगेट, हमारा छोटा सा टारगेट है इस वीकेंड, ये लॉन्ग वीकेंड है, इस पे करा दो यार पूरा। लुकिंग फॉरवर्ड सिर्फ 500 के करीब रह रहे हैं। कितने रह रहे हैं टीममेट्स? 500 लोग रह गए सिर्फ, हम 50,000 पहुंच जाए। सोचो कितनी खुशी होगी यार, हमारा परिवार बढ़ रहा है। तो चलिए रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं बुलिश, एफआईज क्या करके गए? एफआईज देखिए मिक्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, मैं बियरिश नहीं बोल सकते यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स कॉल में इनकी बाइंग दिखाई दे रही है, और प्रोज मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं। तो ये था दोस्तों डेटा पार्टिसिपेंट वाइज आज का, जो आज की बाइंग सेलिंग है। अब इन्हीं पोजीशंस को यहां पे हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर,
फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। सो आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी दोस्तों इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। रिटेलर्स का फिर से 7800 लॉट की बाइंग आई है, 1,50,000 लॉट लॉन्ग है, 1700 लॉट की बाइंग डीआईज की है, 49,000 लॉट लॉन्ग है, 11,000 लॉट की और सेलिंग आई है एफआईज की, 2,27,000 लॉट नेट सेल में है, 1700 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 28,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, रिटेलर्स की 1,15,000 लॉट की बाइंग आई है, 2,34,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 2,200 लॉट लॉन्ग, नो चेंज इन डीआईएस लॉन्ग पोजीशन, 77,000 लॉट एफआईज ने बाय किए हैं, 29,000 लॉट नेट सेल है, 1,93,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, 2,07,000 लॉट नेट सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें दोस्तों, इंडेक्स पुट के डेटा में क्या हुआ है। सो वहां पे आपको दिख रहा है रिटेलर्स फिर से, देखिए ये वो बब्बर शेयर है दोस्तों, इनको मैं बब्बर शेयर क्यों बोलता हूं, क्योंकि नेकेड पुट सेल करके जाते हैं, ये एक्चुअली शेयर की सवारी करते हैं। आप देखिए आज भी इतना बड़ा फॉल आया, कितना बड़ा लॉस हुआ होगा, उसके बावजूद ये और पुट बेच करके चले गए। 1,21,000 लॉट नेट सेल है, 6,15,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल हो गया है, 50,000 लॉट पुट लॉन्ग डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 50,000 ऐड करके गए हैं पुट्स। एफआई 3,40,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है इनका, 71,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोस, 2,25,000 लॉट उनका पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से कुछ खास खबर नहीं है, 2,000 लॉट की सेलिंग है एफआईज की, नेग्लिजिबल है, 14,55,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। रिटेलर्स अब देखिए जो हमें एक्सपेक्टेड है उनकी रोज पोजीशन अब हल्की होती जाएगी, पर्टिकुलरली स्टॉक कॉल्स में, जहां पे कॉलेज और 0-0 होती जा रही है, तो जो अब 100-200 रुपए, 20-20, 25-25 हज़ार वाली कॉलों में मिल रहे हैं वो ले रहे हैं और खुशी खुशी जा रहे हैं। 44,000 कारण क्या है दोस्तों, जब भी आप ऑप्शन लेते हो, स्टॉक ऑप्शन लेते हो, खासतौर से उन लोग के लिए मेरी एडवाइस है कि अगर आपने इंट्राडे ट्रेड लिया है, पहले तो उसको पोजिशनल ट्रेड मत कन्वर्ट करो, अगर वो लॉस में चला जाए उसको काट पीट करके जाओ लॉस बुक करके। ये मत सोचो पूरा महीना पड़ा है, पूरे महीने के बाद यही हाल होता है कि 0-0 में कटती हैं रोज। इस गलती को करेक्ट करो। एक पैसा खो रहे हैं रिटेलर सबसे ज्यादा नेकेड पुट सेलिंग में, दूसरा खोते हैं पैसा इन स्टॉक कॉल्स को बाय कर करके और पूरे महीने तक होल्ड करके। 1,14,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है यहाँ पे, और 16,000 लॉट पुट भी सेल करी है। चलिए ये था आज का डेटा एनालिसिस इनिशियल। अब हम देखते हैं कैश मार्केट में क्या हुआ है, क्या रिटेलर ने आज फिर सेलिंग की है। तो डीआईएस का डेटा पहले चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी सी हमारे को यहाँ पे पेज को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, डेटा ओवरराइड हो रहा है हल्का सा। हाँ देखिए बराबर की सेलिंग, आज ये घर से निकले थे दोनों भाई सलाह करके। डीआईएस ने कहा मैं भाई 4100 करोड़ का माल खरीदूंगा, एफआईएस ने कहा ठीक है भाई मैं भी 4100 करोड़ का माल बेचूंगा। रिटेलर क्या था, मैं क्या करूंगा, उन्होंने कहा मैं कोई बात नहीं, मैं कॉले पुटो में खेल लूंगा, मैं डिलीवरी का काम करूंगा ही नहीं आज। तो अब क्लोजिंग आई है, बड़ी खराब क्लोजिंग है, देखने में तो लगता है कि भाई ये बहुत बढ़िया हो गया, 25,000 का लेवल जो है वो आ चुका है और वहां से सपोर्ट मिल गई है, 25,020 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। लेकिन ऑप्शन चेन क्या कह रही है दोस्तों, ऑप्शन चेन में देखिए देखने वाली क्या चीजें हैं, मुझे कोई डीप इन द मनी में कोई खास कॉल्स नहीं दिख रही हैं, ठीक है। यहां से कुछ कॉल्स दिखनी शुरू हो रही हैं, ये कुछ कॉल है, ये कुछ कॉल है, ये थोड़ी सी इन द मनी है। सो 25,000 से लेके 25,100 के बीच में या 100 क्रॉस करते हुए कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले तो स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी ही लेनी है तेजी की। क्या लेनी है, स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी ओनली। कारण क्योंकि 200 पे देखिए कितना बड़ा बाबा बैठा है, 300 पे उससे बड़ा बाबा बैठा है, 200 पे देखिए पहले, फिर 300 पे देखिए, ये सब रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं। 400 की तो पता नहीं शायद बात करें भी कि नहीं, अनलेस की कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए ओवरनाइट। 400 तो अभी क्या बोलते हैं, जैसे ड्रीम हो गया, ड्रीम रहेगा, एक्सपायरी वाला दिन। अब सीधा हमारी लैंडिंग कब हो रही है दोस्तों, एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि मंडे मार्केट क्लोज है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इसके ऊपर निकलेंगे तो अगेन मीडियम क्वांटिटी, इसके ऊपर निकलेंगे तो भी मीडियम क्वांटिटी, इसके ऊपर निकलेंगे तो भी मीडियम क्वांटिटी। बाय चांस अगर निकलते हैं, फुल क्वांटिटी अभी हम नहीं अपने रडार पे रख के चल सकते, क्योंकि बहुत दूर के लेवल्स तो है ही, साथ में
प्रॉब्लम क्या है कि सेल ऑन राइज वाला मार्केट बन गया है इस ऑप्शन चेन को देख करके। मैं कारण भी आप लोग को बता देता हूँ बड़ा क्लियरली, यहाँ पे चेक कर लीजिए। जरूर एफआईज बहुत बढ़िया पोजीशन लेके गए हैं, बहुत बढ़िया सब कुछ है, 3 लाख लॉट्स उन्होंने बाय किए हैं, अगेंस्ट उन्होंने शायद कुछ सेलिंग भी की है, लेकिन ये प्रोज इतनी आसानी से नहीं बाजार को ऊपर जाने देंगे। 3 लाख इन्होंने 5 लाख लॉट बेचे हैं आज में, ओवरऑल 2,07,000 लॉट नेट सेल है। इतनी आसानी से बाजार ऊपर नहीं जाएगा। जरूर एफआईज वंस अगेन एक पुश बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं रहने वाला बाजार। अब आज देखिए वो जो इन द मनी पुट्स थी उनके अंदर शायद प्रॉफिट बुकिंग आई है। वो पोजीशन जो थी देखिए कितनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आज दिख रही है, तो बाउंस की एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। कितना बड़ा होगा वो नहीं कह सकते, बाउंस छोटा ही होना चाहिए, एटलीस्ट इनिशियली तो बहुत बड़ा बाउंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा टाइम लगा करके बाजार जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो। टाइम लगाने का रीजन यही है, प्रोज की कॉल राइटिंग है, उनको कॉल राइटिंग करनी है, और जनरली वो एक्सपायरी वाले दिन इतना बड़ा फ्री हैंड नहीं देते रिटेलर्स को। वो कहते हैं भाई एक दिन है, दबा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो 100 से 200 से 300 से कोई भी रिजेक्शन कैंडल 15 मिनट की मिलती है, स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेना यानी पुट बाय करने का ट्रेड हम बिल्कुल ले सकते हैं। कहां से? 25, 100, 200, 300 से रिजेक्शन ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं। मीडियम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड 25,000 के नीचे 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, 10 to 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर यहाँ पे मीडियम टू फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। फुल क्वांटिटी, क्लियर फुल क्वांटिटी जो रहेगी वो रहेगी 25,900 के नीचे। कोई खास सपोर्ट नहीं है। अल्टीमेट सपोर्ट मुझे दिखाई दे रही है 800 के लेवल पे। 700 भी चेक कर लेते हैं, क्या वो इससे बड़ी सपोर्ट है या इसके बराबर है। वो थोड़ी सी बड़ी सपोर्ट है 24,700। तो अल्टीमेट लेवल जो है अब डिफेंस का वो 24,700 है। तो ये लेवल्स हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। इन लेवल से कहीं कोई बाउंस आता है, कम से कम 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक देता है, तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेना, ज्यादा बॉटम फिशिंग करने की कोशिश नहीं करनी है। बैंक निफ्टी आते हैं, इसकी भी एक्सपायरी है अब ट्यूसडे कोई 58,473 पे क्लोजिंग आई है। 500 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा, बिल्कुल तेजी का ट्रेड बनता है। क्वांटिटी हम कम रखनी प्रेफर करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस बन चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाना समझदारी होगी। 700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे मीडियम क्वांटिटी में आ सकते हैं, और 59,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। बियरिश कैंडल का देख लेते हैं। इन जो लेवल्स मैंने बताए 700 और 59,000, यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है 15-15 मिनट की, उनके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, या फिर 58,500 के नीचे जाता है, अगर उधर नहीं, अगर जाता रिजेक्शन नहीं आती और यहाँ से ही नीचे निकल जाता है, तो यहाँ पे भी शॉर्ट का ट्रेड बियरिश कैंडल लो ब्रेक 10 मिनट की बियरिश कैंडल कंसिडर कर सकते हैं, और वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हम बिल्कुल ले सकते हैं। और 58,300 के नीचे हम क्वांटिटी बढ़ाने की सोच सकते हैं, फुल क्वांटिटी बिलो 58,000। माफ कीजिएगा। फिर निफ्टी 26,800 के ऊपर क्लोजिंग आई है। यहाँ पे अगर 27,000 के ऊपर जाती है तो ही क्वांटिटी बढ़ाने की सोचना, नहीं तो अदरवाइज पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे थोड़ी क्वांटिटी में ही ट्रेड लेना ठीक रहेगा। और शॉर्ट साइड पे 800 के नीचे रहता है तो फिर वहां पे क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है। इवन 700 के लेवल के नीचे भी बढ़ाई जा सकती है। समहाउ 13,000 के लेवल पे मिड कैप निफ्टी क्लोज हुआ है, ऊपर तेजी नीचे मंदी। बड़ा सिंपल सा इसके अंदर फॉर्मूला है, ज्यादा कोई दिमाग नहीं। 13,000 क्रिटिकल लेवल है, अगर टूटा तो बड़ा फॉल आएगा, और अगर इसके ऊपर रहा बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। BSE भाई प्लीज डेटा अपलोड कर दिया करो, क्या करें आप, इसका उपाय मुझे बताएं। सेंसेक्स, इसकी एक्सपायरी अभी टाइम है, 81,500 के आसपास की क्लोजिंग है। यही लेवल क्रूशियल है यहाँ पे। आप बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे 81,500 के ऊपर ही तेजी का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी बढ़ाना समझदारी रहेगी ओनली अबव 82,000 लेवल। नीचे की तरफ यहाँ पे सेम है, इसके नीचे स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी और फुल क्वांटिटी बिलो 81,000 शॉर्ट का ट्रेड। चलिए अब गिफ्ट निफ्टी चेक कर लेते हैं। 16 पॉइंट माइनस चल रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट चलता हुआ। सो दोस्तों ये हमारा मॉडल पोर्टफोलियो का प्लान है। हमारी वेबसाइट है marketanalysis.academy.com। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप हमारी ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। एक है मॉडल पोर्टफोलियो प्लान जो कि एनुअल प्लान है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
आपको इसके अंदर हम स्टॉक्स शेयर करेंगे। अभी हम इसमें बहुत सिलेक्टिव अप्रोच के तरीके से डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, और ये प्लान हमारा दोस्तों कंप्रेहेंसिव प्लान है, ऑल इन वन प्लान है। इसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म स्टॉक्स भी मिलते हैं, इंट्राडे स्टॉक्स भी मिलते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस भी मिलती है, मार्केट एनालिसिस, चार्ट्स, लर्निंग, सब कुछ मिलता है। तो ये लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, लिंक ये है t.me/market analysis nifty bank nifty, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे ये नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा, डिस्क्लेमर भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं हमारा एक तो दोस्तों ये जो शीट है, ये शीट हमने शेयर कर दी है अपने इंस्टाग्राम चैनल पे। हमने नया इंस्टाग्राम अपना अकाउंट खोला है, उसको आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। उस इंस्टाग्राम पे शीट हमारी अपलोड हो चुकी है, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे। और भी बहुत सारी अपडेट्स वहाँ पे लगातार आपको मिला करेंगी, कोशिश करा करेंगे वहाँ पे लाइव मार्केट में भी दें और बाकी कंटेंट भी जरूर शेयर करें। तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमें ज्वाइन करके इंस्टाग्राम पे भी। चलिए इंडेक्स फ्यूचर पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह कि दोस्तों आज भी माल बेच दिया FIIs ने, काम हो गया खराब। इंडेक्स कॉल में क्या हुआ, रिटेलर ने बड़ी क्वांटिटी बाय करी है, सेलिंग भी करी है। सिर्फ एक ही चीज सही है यहां पे कि FIs थोड़ी ज्यादा कॉल बाय करके गए हैं बेचने के मुकाबले, सिर्फ यही ठीक है। प्रोज को देखिए, कॉल बेच करके गए हैं, तो ये डेटा भी नेगेटिव है इनिशियल के लिए, नेगेटिव है, बाद के लिए शायद थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। इंडेक्स पुट का डेटा देख लेते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर क्या हुआ है, इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर हुई है रिटेलर से फिर से गलती, और इन दोनों ने फिर से बनाई पोजीशन, ये भी नेगेटिव। यहां पे कुछ खास है नहीं, इसको छोड़ देते हैं। यहां पे भी नीचे कुछ खास है नहीं, तो बड़ा सेटअप हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। डेटा के अंदर सिर्फ एक बुलिश एलिमेंट है, वो ये कि FIs जो है वो इंडेक्स कॉल बाय करके गए हैं। उसके अलावा वो मुझे किसी शॉर्ट का हेज भी नहीं दिख रहा, क्योंकि क्वांटिटी काफी डिसेंट है उसकी। यानी कोई ना कोई प्लान तो बाजार को ऊपर ले जाने का है। हो सकता है फर्स्ट हाफ में ले जाए, हो सकता है सेकंड हाफ में ले जाए। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, आप लोगों को शायद ये लोग क्या करेंगे, एक तो बाजार को बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे शायद ना खोलें। अगर कोई न्यूज फ्लो आ गया तो देखिए किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन शायद कोई न्यूज फ्लो ना आए। ट्रम्प साहब जहाज लेकर के निकल चुके हैं ईरान पे अटैक करने, डेवोस में भी कुछ हो रहा है, कहीं अडानी पे कुछ हो रहा है, बहुत सारी न्यूज फ्लोज हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है। लेकिन शायद बाजार फिर भी फ्लैट या 20-25-50 पॉइंट ऊपर नीचे खुलेगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं खुलना चाहिए, अनलेस कि डाउ में कोई वर्टिकल फॉल ना आ जाए, वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा इंपैक्ट ना कर दे। वो कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं। हमारी मार्केट अपने हिसाब से खुद बहुत बड़ा प्लस माइनस नहीं खुलेगी। कारण ये है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने काम क्या किया है, इन्होंने कोशिश ये करी है कि थोड़ी सी प्रोज पर्टिकुलरली बियरिश पोजीशन बना करके गए हैं, और ये कॉल भी लेके गए, पुट भी लेके गए, और स्टॉक्स में कुछ ज्यादा काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी फ्लैट ओपनिंग करके क्या है, जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे प्रीमियम डीके, क्योंकि 3 दिन का वीकेंड हो गया, सीधा एक्सपायरी वाले दिन आपकी लैंडिंग हो रही है। प्रीमियम एकदम, ना कॉल बढ़े ना पुट बढ़े, दोनों 20-20, 30-30% आपको नीचे खुलते हुए दिखेंगे। ऐसे में किसका फायदा होगा, ऑप्शन सेलर का। बेच के कौन गए हैं, प्रोज गए हैं मोस्टली। हाँ, पुट के अंदर जरूर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां पे रिटेलर पुट बेच के गए, तो हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन टाइप सिनेरियो छोटा मोटा बनाने की कोशिश करें, और एक डिप ले लगा के हो सकता है थोड़ा ऊपर लेकर के आ जाए, उसके बाद चॉपी मार्केट रखें। ओवरऑल लेवल्स को फॉलो करके चलना ज्यादा समझदारी रहेगी। एक्सपायरी का दिन है, एनुअल एक्सपायरी है, मेरा सजेशन रहेगा थोड़ा कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। खासतौर से सेफ ट्रेडर्स, रिटेलर्स, इतनी ज्यादा चॉपीनेस में, जहां पे FIs और प्रोज का डेटा भी आपस में थोड़ा सा अपोजिट आ रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट में चॉपीनेस बढ़ने का पूरा चांस रहता है। तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे करके फिर ऊपर हल्का फुल्का ले जा करके फिर थोड़ा साइडवेज करके कुछ प्लान इनका हो सकता है। तो वो देखने वाली बात होगी कि क्या बनेगा अल्टीमेट चार्ट। बट कुछ गेम जो है थोड़ा सा टफ रहेगा इनिशियल आधा घंटा 1 घंटा, स्पेशली जैसे आज रहा था वही सिमिलर स्टार्टिंग मॉर्निंग में रह सकती है। आज थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव बायस था, उस दिन परसों जो है ट्यूसडे को थोड़ा नेगेटिव हो सकता है बायस इनिशियली। तो ये थोड़ा संभल के ट्रेड करना दोस्तों, लेवल कंफर्मेशन दे तभी ट्रेड लेना है, और स्टॉप लॉस लगा के कम क्वांटिटी में कोशिश रहनी चाहिए जब अपोजिट पोजीशन हो। बाकी फ्री टेलीग्राम पे मैं बना रहूंगा। हमारा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसे फॉलो जरूर कर लीजिए। यूट्यूब पे जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, 50,000 टारगेट है, प्लीज जल्दी करा दिए। थैंक यू सो मच।